बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आज हमारा चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़ को, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन सेल। यानी कि आपके पास इसमें से कौन से सेल साइकिल का ऐसा फेज़ है जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ सेल की हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, एम फेज़ तो आपका नहीं आ सकता क्योंकि वो माइटोटिक फेज़ है जिसके अंदर डिवीजन होनी है, ठीक है। तो पीछे पे आपके पास क्या बने बचे, एस फेज़, G1 एंड G2 फेज़। तो आपको पता है एस फेज़ को आप सिंथेसाइज फेज़ करते हो क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बननी होती है किस किस्म की, आपके पास क्रोमाटिड्स इसमें डेवलप होने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है G1 फेज़। तो इसका ट्रू ऑप्शन क्या है, G1 फेज़, क्योंकि G1 फेज़ में आपने पढ़ा था कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज ग्रो करते हैं, जबकि जो G2 फेज़ है उसके अंदर चेकिंग वगैरह होती है और मज़ीद इंजाइम और प्रोटीन्स बनते हैं जो कि आप लोगों को एम फेज़ के लिए चाहिए होते हैं। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो आपके पास है G1 फेज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो जाती है, मैक्सिमम ग्रोथ सेल की, वो G1 फेज़ के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है, इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल्स का ऐसा कौन सा फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। तो वो अभी भी आपको मैंने बताया वो कौन सा होगा, एस फेज़, जिसको आप लोग सिंथेसाइज फेज़ बोलते हो। और इसमें सिंथेसिस होनी होती है क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स की, यानी कि आर्म्स डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। इनमें से करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है जो माइटोसिस का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल, तो ये ट्रू है, सोमैटिक सेल्स में ही माइटोसिस होती है। इट्स रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, तो बिल्कुल ठीक है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इसमें बन जाते हैं जो जेनेटिकली सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सेम रहते हैं, इसलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इज द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन द डॉटर सेल। तो ये आपने किस में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था मियोसिस के अंदर, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फोर्थ इज, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज क्रोमोसोम लाइन अप इन दिस सेंटर, ठीक है। आपके पास जो सेल साइकिल है उसके कौन से फेज़ में जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में अपने आप को अरेंज करवा लेते हैं। तो वो कौन सा फेज़ है आपके पास, मेटाफेज़ प्लेट, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था ना कि मेटाफेज़ में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर वो अपने आप को मेटाफेज़ प्लेट के ऊपर अरेंज करवा लेते हैं, ठीक है। यानी कि लाइनअप अलायंस बनाते हैं या अरेंज होते हैं, कहाँ पर होते हैं, मेटाफेज़ प्लेट पे। तो इस वजह से आपके पास ट्रू आंसर क्या होगा, मेटाफेज़। स्टेटमेंट नंबर 5 इज, इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल, ठीक है, इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, अब आपको पता हो गया, रीफॉर्म यानी कि दोबारा बन रही है आपके पास। तो दोबारा कब बनती है, टेलोफेज के अंदर, ठीक है। आपके पास रीअपेयरेंस में जो चीज़ आती है, री मीन्स दोबारा, तो यानी कि ये जो दोबारा वाला रिवर्स प्रोसेस होता है वो किस में होता है, टेलोफेज में। अराउंड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज़, ठीक है। वो ऐसे कौन से सेल साइकिल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाती है, तो वो कौन सी होगी, टेलोफेज, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोफेज में ही डिसअपियर हो जाती है और उसने रीफॉर्म होना होता है टेलोफेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास 6 वाली स्टेटमेंट है, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस, ठीक है। सेंट्रोसोम कैसे कंट्रीब्यूट करता है माइटोसिस के अंदर। सेंट्रोसोम का आपने पढ़ा था एक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वो क्या था, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करना। तो यानी कि आपके पास जो सेंट्रोसोम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल्स की, क्योंकि ये माइटोसिस के स्टेज के अंदर हो रही है, माइटोटिक फेज के अंदर हो रही है, इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मेक माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 7 इज, सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। अब कब बनाते हैं सेंट्रोसोम, किसके अंदर बनाते हैं, अभी हमने पढ़ लिया एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेशन, प्लांट सेल में कैसे होती है कि प्रोटीन जो है वो असेंबलेज होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है एक जगह पे, और उसके रिजल्ट में आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, बजाय इसके कि इनके पास सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली हो। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था कि किसी किस्म की कोई भी आपके पास
इस तरह से फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इस तरह से नहीं चीज़ें होती, बल्कि क्या होगा, माइटोसिस तो होगी, लेकिन इसमें नंबर सेल डिवाइड होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, बाइनरी फिजन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, तो यानी कि आपके पास ट्रू स्टेटमेंट क्या हुई, एनिमल सेल। ठीक है, 8 स्टेटमेंट इज एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर meiosis 1 how many chromosome and chromatids will be present in each daughter cell। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्या है, 4 पेयर्स, अच्छे से सुन ले, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है आपके पास। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम। आफ्टर meiosis 1 कितने क्रोमोसोम और कितने क्रोमेटिड्स हर डॉटर सेल के अंदर जाएंगे। देखिए 4 क्रोमोसोम, ठीक है, जो आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वही आपका पास आंसर। अब पेयर का मतलब क्या है, सिंगल सिंगल, हर एक के पास एक एक अपनी अपनी क्रोमेटिड होगी, तो क्या बन गया, 8। ठीक है, 4 आपके पास अगर होंगे तो यानी कि हर एक के पास अपना अपना क्रोमेटिड होगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक क्रोमोसोम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्रोमोसोम। ठीक है, इनके साथ इनकी अपनी अपनी क्रोमेटिड्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, जब क्रोमेटिड्स डेवलप हो जाएंगी इस तरह से, तो ये आपके पास देखिए 2 to 4, ठीक है, ये 6 एंड 8। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी आपके पास। तो इस तरह से आपके पास देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 क्रोमेटिड्स प्लस आपके पास 4 क्रोमोसोम्स बन गए, तो आपके पास ये वाला ट्रू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट नंबर 9 है, विच इवेंट इज़ यूनिक टू मियोसिस। कौन सा एक न्यू इवेंट आया मियोसिस के अंदर, कौन सा, बट नॉट इन माइटोसिस, जो कि आपके पास माइटोसिस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक यूनिक चीज़ है, तो वो कौन सा इवेंट है, क्रॉसिंग ओवर। देखिए डीएनए की रेप्लिकेशन दोनों के अंदर होगी, इसलिए आप लोग बोलते हो क्रोमोसोम जो है वो एक में हाफ हो जाते हैं और एक में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्रोमोसोम के अलाइनमेंट्स भी दोनों में होनी होती है, क्योंकि मेटाफेस दोनों के अंदर आता है। न्यूक्लियर डिवीजन भी दोनों में होगी, क्योंकि दोनों के अंदर माइटोटिक फेस है। तो रह क्या गया आपके पास, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आपने ये पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं होती किसके अंदर, प्रोफेस ऑफ माइटोसिस के अंदर, जबकि प्रोफेस ऑफ मियोसिस जो कि प्रोलॉन्ग फेस होती है, उसके अंदर क्या होती है आपके पास, माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 10th पे। वाई इज मियोसिस, वाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 2 क्यों ज़रूरी है मियोसिस 1 के बाद, ताकि जो आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, पेयर की फॉर्म में नहीं होगा, फिर उसके बाद दोबारा आपके पास हर सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इन लिस्ट द इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेस। ठीक है, हमने कौन से इवेंट्स पढ़े थे G1 फेज के अंदर, हमने G1 फेज का कंप्लीट पैरा लिखना है। ठीक है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास G1 फेज का। G1 फेज यानी कि फर्स्ट गैप फेज, ये इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोटिक फेज। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रोथ फेज ड्यूरिंग दिस फेज। अब ये आपके पास आंसर होगा, आपके पास आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाते हो, फिर आगे से आंसर देते हो। देखिए इस फेज के दौरान क्या होगा, सेल मेक्स प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल, सो दी सेल ग्रोज इन साइज। सेल आल्सो मेक enzymes दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये क्या हो गया, इसका इवेंट हो गया, इसने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एस फेज इन दिस सेल साइकिल। अब एस फेज का क्या मेन फंक्शन है सेल साइकिल में, आपको पता है एस फेज को आप लोग क्या बोलते हो, सिंथेसिस फेज। ठीक है, एस फेज क्या है, सिंथेसिस फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए जो होगा क्रोमोसोम को वो रेप्लिकेट हो जाएगा, यानी कि कॉपीज बनाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाएगी। हर क्रोमोसोम के पास अपना अपना 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल्स रिमेन दी
सेम, ठीक है, सेल रिमेन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 इज विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। अब इसमें आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऐसा फेज था जिसमें आपका पास जो क्रोमेटिड्स थे जो बन गए थे क्रोमोसोम पे वो कैसे सेपरेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपके पास ड्यूरिंग एनाफेज। तो कौन सी स्टेज है, एनाफेज। आप लोग कंप्लीट बताओगे कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ पहले अटैच होंगे, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उनको पुल करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। इस पुलिंग की वजह से क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह से हर क्रोमेटिड का जो सेल्स हैं वो सिमिलर रह जाएगा और किधर मूव्स कर जाएंगे, पोल्स ऑफ द सेल्स पे, यानी कि ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। अब कैसे क्रॉसिंग ओवर जो है जेनेटिक वेरिएशन काज करता है, आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था साइनेप्सिस वगैरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, वो आप लोग इसमें कंप्लीट लिख दोगे। क्रॉसिंग ओवर में आप लोग बताओगे सबसे पहले तो कि क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होती है, न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाती है जीन्स की। ठीक है, ऑन क्रोमोसोम ईच क्रोमोसोम इन गैमेट्स कैरी यूनिक सेट ऑफ जीन्स, और हर क्रोमोसोम के पास यूनिक सेट का जीन आ जाता है। ठीक है, व्हेन डाइवर्स गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स कंबाइन, तो और जब कहते हैं कि ये डाइवर्स, जो डाइवर्स का मतलब कि वैरायटी ऑफ गैमेट्स आ जाते हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स से, तो वो कंबाइन होंगे आपस में और उसके रिजल्ट में जो जाइगोट बनेगा उसके पास पेरेंट्स में से बोथ, यानी कि दोनों पेरेंट्स में से मदर और फादर दोनों का ही कंबाइन करके जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इस तरह से मियोसिस जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस करवा देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया रोल ऑफ माइटोसिस, रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि वो अरेंज करवा देता है, या हम कह सकते हैं उनको एक जगह पे रखता है, कि उनको क्रोमोसोम्स को। देखिए स्पिंडल फाइबर्स बहुत क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोसिस में। कैसे, बाय अटैचिंग द सेंट्रोमियर्स, यानी कि जो सेंट्रोमियर्स होते हैं क्रोमोसोम का मिडल पोर्शन, ठीक है, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा, फिर उसको हेल्प करेगा कि वो अलायंस यानी कि अरेंज हो जाए इक्वेटर प्लेट पे, जिस कब मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। ड्यूरिंग एनाफेज पे फिर क्या होता है, यही क्रोमोसोम आगे से क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल्स पर लेके जाते ताकि इनकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, किसमें, डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। अब इसके अंदर आप लोग साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को दोनों में बताओगे, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। जो हमने फ्यूरोज और गोल्गी अपरेटस पढ़े थे, वेजिकल्स पढ़े थे, वो सारा आप इसके अंदर लिखोगे। आप लोग पहले बता दोगे साइटोकाइनेसिस होती क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर आप बताओगे इन प्लांट सेल, आप इनको बोल्ड कर लोगे। ठीक है, इन प्लांट सेल फ्यूरो develop at the equator. At this furo, cytoplasm has a ring of microfilament. The ring contract and furo moves inward. In this way, parent cell is pinched into two. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समराइज कर लोगे, थोड़ा छोटा करके लिखोगे। ठीक है, फिर आगे से आप लोग बोल्ड करके लिखोगे प्लांट सेल, कि इन प्लांट सेल में क्या होगा कि गोल्गी अपरेटस पहले वेजिकल्स बनाएंगे, फिर यही वेजिकल्स मिडल में आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर एक प्लेट बना देंगे जिसको बोलोगे आप लोग फ्रैगमोप्लास्ट। ये प्लेट आउटवर्ड मूव करेगी और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके बना देगी सेल मेम्ब्रेन। इसके रिजल्ट में आपके पास 2 डॉटर सेल्स कंप्लीट बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो आपके पास माइटोसिस का बिल्कुल सिंपल सा होगा। ठीक है, आपने प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में पढ़ा क्रोमोसोम क्रोमाटिन के अंदर कंडेंस हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गया किस में से, क्रोमाटिड्स में से। ठीक है, क्रोमाटिन में से। फिर न्यूक्लियर जो इन्वेलप थी वो ब्रेक डाउन हो गई, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो गई। यही 3 मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, बट नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब ये एक न्यू पॉइंट है आपके पास, क्योंकि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग यानी कि साइनेप्सिस हो जाएगी, फिर वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करेंगे थ्रू चियास्मेटा फॉर्मेशन। देन अब इनके अंदर क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर। यही क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगी, इंक्रीज करेगी।
Question number 8 is how does meiosis differ from the mitosis in term of chromosome number? क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग माइटोसिस इसका आंसर आप लोगों को खुद से ही पता है कि जो माइटोसिस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम जैसे कि पेरेंट सेल में था, जबकि जो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस के अंदर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं इन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस? अब माइटोसिस का हम लोगों ने एनाफेज को डिस्कस करना है। ड्यूरिंग एनाफेज क्या होगा, आपके पास जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, उनके जो सेंटर वाला पोर्शन था जिसको आप लोगों ने सेंट्रोमियर बोला था, उसके साथ क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। यही स्पिंडल फाइबर्स उनको क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। ये इस पुलिंग फोर्स की वजह से सिस्टर क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम्स के सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और अपना अपना क्रोमाटिड्स जब सेपरेट हो जाएगा तो वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर दी क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन? तो सेंट्रोसोम का फंक्शन अब हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ लिया। सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ये आप लोगों के पास डुप्लीकेट करवा देते हैं और माइग्रेट कर देते हैं किसको, अपोजिट पोल ऑफ द न्यूक्लियस पे क्रोमोसोम्स को, और ऑर्गेनाइज करवाता है स्पिंडल फाइबर्स को। यानी कि हम लोगों ने स्मॉल सा फंक्शन पढ़ा था सिर्फ तब हम लोगों ने कि ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करवाता है, क्रोमोसोम्स को अलाइन करवाता है, अरेंज करवाता है, ठीक है, लाइनअप करवाता है कहाँ पर, माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे व्हाट आर दी सिस्टर क्रोमाटिड्स एंड व्हेन दे सेपरेट्स इन मियोसिस? ठीक है, सिस्टर क्रोमाटिड्स होती क्या, वो कैसे सेपरेट हो जाती हैं? देखिए, सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती हैं अपने अपने क्रोमोसोम्स की, जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज सेंट्रोमियर, ठीक है। दे सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में पूछा हुआ है, और एनाफेज 2 के अंदर, ठीक है, मियोसिस 2 के एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगी। कुछ एनिमल सेल्स में कहते हैं रीजनरेट करते हैं अपने बॉडी का पार्ट, इस पर्पज़ के लिए ये न्यू सेल्स बनाते बाय कैरिंग आउट माइटोसिस, यानी कि पहले दोबारा माइटोसिस का फंक्शन होता है, एक सेल बनेगा, फिर उसी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को वो क्या करेगा, इक्वल कर देगा उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज़ माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन? अब इसके अंदर जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनरेशन पढ़ी थी, ठीक है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में एक रीजनरेशन वाला पॉइंट था, वो इसके अंदर आप लोग कंप्लीट लिख लोगे, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट, फर्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, फेजेस ऑफ माइटोसिस इसके अंदर कंप्लीट लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब दिस साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल, इसमें साइटोकाइनेसिस की पहले डेफिनेशन दोगे, फिर एनिमल सेल की हेडिंग देके उसके अंदर एनिमल सेल को कंप्लीट को डिस्क्राइब करोगे, फिर प्लांट सेल को हेडिंग देके डायग्राम्स के साथ आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। रीजनरेशन वाला पॉइंट था आपके पास, सेल रिप्लेसमेंट का था, ग्रोथ वाला था, डेवलपमेंट था, वो आप लोग इसमें लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ मियोसिस 1, फेज ऑफ मियोसिस 1 कंप्लीट आप लिखोगे, इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें आप लोग पढ़े थे कि वेरिएशंस आती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, मेंटेन रखता है, तो वही 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख लोगे। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है व्हाट रोल माइट मिस्टेक इन द सेल साइकिल चेक पॉइंट प्ले इन द इमरजेंसी ऑफ कैंसर। अब ये इसके अंदर आप लोग बताओगे कि आप लोग क्या देखते हो जब सेल के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं तो उनमें एरर ज़्यादा है, जिसमें आप लोग एरर लिखोगे, ठीक है। वाई डू स्किन सेल डिवाइड कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं अपनी होल लाइफ के लिए, और कुछ सेल्स जैसे नर्व सेल और मसल सेल वो परमानेंटली जो है सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, अब आप इसमें रीज़न बताओगे, क्योंकि जो स्किन के सेल्स होते हैं उन्होंने कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होना होता है, वो कभी भी जीन नॉट फेज के अंदर एंटर नहीं होते स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जीन नॉट फेज के अंदर कभी भी एंटर नहीं होंगे, इसलिए वो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट के लिए जो है वो माइटोटिक स्टेज में एंटर हो जाते हैं।
जबकि जो आपके नर्व सेल्स और मसल सेल्स है वो परमानेंटली सेल साइकिल से एग्जिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली G0 फेज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, G0 फेज़ में आप लोगों ने पढ़ा था इनहिबिटर प्रोटीन्स बनते हैं जो कि G1 फेज़ के अंदर ऐसे प्रोटीन्स को की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं जिन्होंने आगे से माइटोसिस का प्रोसेस करवाना होता है। ठीक है, इस तरह से आज आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।